बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया गया है और उनकी असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई है। हुआ कुछ ये था कि कुछ दिन पहले तनवीर इलियास साहब ने एक को खिताब में जोश खिताबत में अदलिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था और सख्त रिमार्क्स जजेस के ख़िलाफ़ दिए थे, जिसकी बिना पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और आज मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में तनवीर इलियास साहब पेश हुए। वहाँ पर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी और इकरार किया अपनी गलती का, तस्लीम की अपनी गलती। लेकिन हाई कोर्ट का जो फुल बेंच था उसने सरदार तनवीर इलियास की माफ़ी एक्सेप्ट नहीं की और उनको फौरी तौर पर नाअहल करार दे दिया और साथ ही उनकी असम्बली की रुकनीत भी ख़त्म कर दी। सरदार तनवीर इलियास साहब फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी कोई बात नहीं सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त गुस्से का इज़हार किया कि उन्होंने जो तौहीन अदालत की है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर उनसे जवाब भी तलब किया है और साथ ये भी हदायत की है कि और ये भी वादे किया है कि उनकी सज़ा 6 माह तक भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो बरकरार रखा है। तो इस तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपने अहदे से फ़ारिग हो गए और अब नए कायदे-ए-अवान का इंतखाब वहाँ पे किया जाएगा। कुछ ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में भी है। आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत की तरफ से पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए और ना ही सिक्योरिटी के हवाले से कोई यकीन दहानी कराई गई है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने और एक सफ़े पर मुश्तमिल अपना मुख्तसर सा जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या अमल इख्तियार करती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बड़ा मसला आ रहा है कि अगर इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त एक्शन लेती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो पहली मुआशी सियासी हालात इंतहाई गंभीर हैं उसमें मज़ीद बहरान का इजाफा होगा और मौजूदा हुकूमत जो कि इस वक्त IMF समेत दोस्त ममालिक के साथ गुफ्तगू शुरू कर रही है वो मामलात भी खासे मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पर तमाम तर जिम्मेदारी आ पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से 1-2 रोज़ में कोई हतमी फ़ैसला करने जा रही है, ज़राए का यही कहना है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अपनी बात पर कायम है कि अब ये फ़ंड्स का मामला पार्लियामेंट के अंदर पहुंच चुका है। अगर पार्लियामेंट ने मंजूरी दी तो ये फ़ंड दिए जाएंगे, अगर नहीं दी तो ये फ़ंड जो है वो नहीं मिल सकते। बहरहाल पाकिस्तान की सियासी हालात इंतहाई गंभीर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। एक और गुज़श्ता रोज़ से जो मामला संगीन शक्ल इख्तियार कर गया था वो जस्टिस फ़ायज़ ईसा का आइनी कन्वेंशन में शिरकत के हवाले से था। उन पर काफ़ी तनकीद हो रही थी, अगरचे उस कन्वेंशन में जो कि खालिस्तन गैर सियासी था और जिसमें तकरीबन 120 के करीब वाइस चांसलर को भी शिरकत की दावत दी गई थी, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी को भी शिरकत की दावत दी गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम जजेस को मदऊ किया गया था। फ़ायज़ ईसा वहाँ पे गए, अगरचे तकारीर वहाँ पे सियासी हुई लेकिन उन्होंने वहाँ पर उसकी वजाहत भी कर दी। उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी, जैसा कि उन्होंने अपने वजाहती बयान में कहा है कि किसी किस्म की वहाँ पर कोई सियासी तकरीर नहीं होगी। बहरहाल तकारीर हुई और उसका जवाब भी उन्होंने दिया। लेकिन अब बिला वजह जस्टिस फ़ायज़ ईसा पर तनकीद की जा रही है, क्योंकि एक बात याद रखनी चाहिए कि माजी को भी याद रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने एक तकरीब में शिरकत की दावत दी थी और वो वहाँ पे गए भी थे और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया था। किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हुई थी। अगर कोई चीफ जस्टिस, पहले एक चीफ जस्टिस सुप्रीम सेनेट के इजलास में भी जा चुके हैं और अगर एक जज इस तरह के कन्वेंशन में जो कि खालिस्तान आइनी कन्वेंशन था उसमें अगर उन्होंने शिरकत की भी है तो उस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये इसके अवामिल सियासी हैं और सियासी अवामिल की वजह से ऐसी शख्सियात को जो है वो नुकसान भी होता है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।